फन विथ मैग्नेट्स, उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर्स एक एक करके लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है आपको, तो फिल इन द ब्लैंक्स है। ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स है और उसको हम लोग को क्या करना है, तो डिस्कस कर लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज। देखिए आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को अलग अलग शेप में, चूंकि हम खुद से उसको बना रहे हैं तो उसको अलग अलग शेप में बनाया जा सकता है। तो कौन कौन सा शेप है जिसमें आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को बनाया जा सकता है, तो सबसे पहला है बार मैग्नेट, उसके बाद हॉर्स शू मैग्नेट, और फिर कैसा है तो सिलेंड्रिकल मैग्नेट। तो ये 3 तरीके का मैग्नेट का टाइप है। कैसे मैग्नेट का, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट का, कि कैसे इसको बनाया जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द मटेरियल विच आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड। ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मैग्नेटिक मटेरियल। जो नहीं अट्रैक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो जो अट्रैक्ट हो रहा है उसको कैसा मटेरियल कहेंगे, तो मैग्नेटिक मटेरियल। किस तरीके का मैग्नेट मटेरियल कहेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, अब उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि पेपर इज नॉट अ कैसा मटेरियल। पेपर कैसा मटेरियल है, पेपर इज नॉट अ, पेपर कैसा मटेरियल नहीं है, तो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। पेपर कैसा मटेरियल है, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, पेपर जो है वो, मैग्नेट जो है वो पेपर को अट्रैक्ट नहीं करती है, इसीलिए पेपर कैसा मटेरियल है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो क्या लिखा है, पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इन ओल्डन डेज, पुराने के जमाने के समय में जो सेलर्स था, नाविक जो समुद्र में चलते थे, यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ, एक किस चीज को एक बार लटका करके वो डायरेक्शन को फाइंड करते थे। हम लोग पीछे पढ़े हैं, तो वो चीज क्या होता था आपको, तो मैग्नेट्स होता था। एक मैग्नेट में कितना पोल होता है, तो हम सभी जानते हैं एक मैग्नेट में कितना पोल, तो पोलों की संख्या कितनी, तो 2 पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्लियर है यहां तक। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है आपको ट्रू और फॉल्स, ये सारा स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछ रहा है आपसे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो जो सबसे पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली 1 पोल। एक मैग्नेट कोई सा भी होगा, कभी भी होगा, तो उसमें कितना पोल होगा, 2 पोल। चाहे छोटा से छोटा मैग्नेट होगा, अगर इंडिविजुअल है तो उसके पास कितना पोल, 2। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली 1 पोल, तो ये गलत हो गया, यानी कि स्टेटमेंट क्या हो गया, तो फॉल्स हो गया। दूसरा, आर्टिफिशियल मैग्नेट वे डिस्कवर्ड इन ग्रीस। आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाया जाएगा, भाई डिस्कवर क्यों किया जाएगा, डिस्कवर तो नेचुरल मैग्नेट हुआ था, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड इन ग्रीस, ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। जो एक समान पोल होगा वो क्या करता है, एक दूसरे को तो अपने पास आने देता है, नहीं आने देता है, वो एक दूसरे को क्या करता है, तो रिपेल करता है, यानी धक्का मारता है एक दूसरे के ऊपर। तो ये कैसा है, ट्रू। उसके बाद मैक्सिमम आयरन फिलिंग, जो आयरन का बुरादा आप समझ लीजिए, वो है स्टिक इन द मिडिल ऑफ अ बार मैग्नेट। तो बीच में तो कभी भी ऐसा नहीं है स्टिक होता है, वो हमेशा अगर हम लोग आयरन फिलिंग्स को रखते हैं पेपर पे, मैग्नेट को रखते हैं, तो जो आयरन फिलिंग्स है वो कहाँ पे अट्रैक्ट होता है, तो एंड पोल्स पे अट्रैक्ट होता है। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है कि मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक इन द मिडिल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर टू देम, ये क्या हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है कि बार मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हमारा, तो ट्रू है। 6th नंबर कि वास्तव में वो हमेशा, तभी तो हम लोग उससे क्या बनाते हैं, तो कंपास बनाते हैं, वही कुछ पूछ रहा है। 6 नंबर क्या है, अ कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। नहीं, कंपास से हम लोग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फाइंड करते हैं, कंपास से हम लोग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फाइंड करते हैं, ईस्ट वेस्ट फाइंड नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। कंपास से हमेशा कैसा डायरेक्शन फाइंड करते हैं,
नॉर्थ साउथ। रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, तो नहीं भाई रबर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, रबर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये ट्रू फॉल्स समझा। अब फिर आगे चलते हैं, आगे ये वाला 3rd नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और फिर उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट अ पेंसिल शार्पनर, आपके पास जो पेंसिल को छीलने के लिए जो शार्पनर है, गेट अट्रैक्ट बाय बोथ द पोल ऑफ मैग्नेट, कोई भी पोल के पास ले जा रहे हैं वो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि उसमें लोहे का पार्टिकल लगा हुआ है, यानी कि जो ब्लेड है वो छीलने वाला वो क्या है, लोहे का बना हुआ है। थ्रू इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, जबकि कह रहा है कि उसका बॉडी तो प्लास्टिक का बना हुआ है, तो अट्रैक्ट प्लास्टिक तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। नेम अ मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज्ड टू मेक सम पार्ट ऑफ इट, अब आपको वो मटेरियल का नाम बताना है जिससे उसका कुछ हिस्सा बनाया गया है। किसका, तो पेंसिल को छीलने वाला जो शार्पनर है उसका कुछ हिस्सा कौन से ऐसे मटेरियल से बनाया गया है जिस कारण से वो मटेरियल किसी भी मैग्नेट के पोल पे रखने पे क्या हो रहा है, तो अट्रैक्ट हो रहा है। तो मटेरियल का नाम क्या है, तो मटेरियल है आपको क्या चीज, तो आयरन। तो आंसर लिखा हुआ है सम पार्ट ऑफ द शार्पनर आर मेड अप ऑफ आयरन, कुछ हिस्सा जो है शार्पनर का वो किस चीज से बना हुआ है, तो वो आयरन से बना हुआ है। चूंकि वो आयरन से बना हुआ है, सो इट इज अट्रैक्ट बाय द बोथ पोल ऑफ मैग्नेट, इसीलिए वो मैग्नेट के दोनों पोल से क्या हो जा रहा है, तो अट्रैक्ट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, अट्रैक्ट हो जा रहा है। तो क्या हम लोगों ने आंसर बनाया, तो हम लोगों ने आंसर बनाया कि सम पार्ट मतलब कुछ हिस्सा ऑफ द शार्पनर, शार्पनर का जो कुछ हिस्सा है वो किससे बना हुआ है, शार्पनर का जो कुछ हिस्सा है वो किससे बना हुआ है, ऑफ द शार्पनर आर मेड अप ऑफ आयरन, किससे बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है। सो इट इज अट्रैक्ट, इसीलिए क्या हो जा रहा है, अट्रैक्ट हो जा रहा है। किससे अट्रैक्ट हो रहा है, तो कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है, तो पोल पे, किसके, तो मैग्नेट के। ठीक, ध्यान रहेगा कि आयरन का कुछ पार्ट जो शार्पनर का है वो किस चीज का बना हुआ, आयरन का, इसीलिए वो अट्रैक्ट हो रहा है किससे, मैग्नेट के पोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ये कॉलम है 2 और इसमें हम लोग को मिलाना है ना। कॉलम्स 1 शोज डिफरेंट पोजीशन और कॉलम 2 अलग अलग पोजीशन को शो कर रहा है और हम लोग को मिलाना है। जैसे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, 2 नॉर्थ पोल अगर होगा तो नॉर्थ पोल मतलब 2 नॉर्थ पोल यानी कि सेम, और सेम पोल क्या करता है, वे ऑलवेज रिपेल करता है। तो मतलब कैसा एक्टिविटी होगा, तो रिपल्सन का एक्टिविटी होगा। उसी तरीके से दूसरा फिर है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों कैसा पोल है, तो ये दोनों भाई अपोजिट पोल है। तो दोनों अपोजिट पोल है तो कैसा प्रॉपर्टी शो करेगा, तो अट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी शो करेगा। उसी तरीके से साउथ और नॉर्थ पोल है तो कैसा शो करेगा, अट्रैक्शन। उसके बाद पूछ रहा है रिपल्सन शो कर रहा है, और यहाँ क्या है, देखो ये जो हम कलर्ड लिखे हुए हैं ये फीलिंग करना है आपको आपके टेक्स्ट बुक में जो है, और बाद बाकी जो व्हाइट से है वो आपको दिया गया है क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ क्या है, साउथ, और यहाँ क्या है, रिपल्सन। ठीक है ना, साउथ है और यहाँ क्या है, रिपल्सन। तो भाई साउथ है और रिपल्सन है तो यहाँ भी कैसा होगा, तो यहाँ भी ये वाला जो पार्ट है, माफ कीजिएगा, ये वाला जो पार्ट है वो भी कैसा हो जाएगा, साउथ साउथ पोल होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। साउथ साउथ पोल होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो साउथ नॉर्थ पोल होगा तो अट्रैक्शन होगा। अब नॉर्थ पोल है और अट्रैक्शन पूछ रहा होगा तो इसके लिए ये वाला पोल को कैसा होना पड़ेगा, साउथ। नॉर्थ पोल है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो मतलब यहाँ से हम ये चीज़ समझने का कोशिश कर रहे हैं। ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया कि आप प्रॉपर समझ पाए कि अपोजिट अगर पोल है तो क्या होगा, अट्रैक्शन, और सेम पोल है तो क्या होगा, रिपल्सन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछ रहा है, राइट एनी 2 प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का कोई 2 गुण आप हमको बता दीजिए। 2 प्रॉपर्टी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 प्रॉपर्टी बताइए किस चीज का, तो मैग्नेट का। तो 2 प्रॉपर्टी क्या क्या है, सबसे पहला द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट आर एज फॉलोज, नीचे लिखा हुआ है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मटेरियल सच एज आयरन, निकिल और कोबाल्ट। तो मैग्नेट जो है सो हमेशा उस तरीके के मटेरियल से बना हुआ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है जो किस चीज से बना हुआ हो। तो मैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मटेरियल, ऐसे मटेरियल से बना हुआ ऑब्जेक्ट को वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। किस तरीके का मटेरियल का बना हुआ ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहला आयरन,
दूसरा निकेल और तीसरा कोबाल्ट। क्या लिखा? मैग्नेट ऐसे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है जो किस चीज से बना हुआ हो, तो आयरन से, निकिल से या फिर कोबाल्ट से। ये तीन तरीके के मटेरियल का बना हुआ ऑब्जेक्ट को मैग्नेट क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है? सिमिलर पोल्स ऑफ टू डिफरेंट मैग्नेट रिपेल ईच अदर। दो सिमिलर, अभी पढ़े हम लोग, दो सिमिलर पोल जो होगा वो मैग्नेट का, वो क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। वाइल डिफरेंट पोल, जबकि डिफरेंट पोल क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक, लिखा हुआ है क्या? सिमिलर पोल्स ऑफ टू डिफरेंट मैग्नेट्स आर रिपेल ईच अदर। वो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा, जबकि जो डिफरेंट पोल है वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो दो हम लोगों ने प्रॉपर्टी सीखा। पहला क्या? कि मैग्नेट ऐसे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा जो कि बना हो किससे? आयरन से, निकल से या कोबाल्ट से। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या समझा? कि सिमिलर पोल जो होगा दो अलग अलग मैग्नेट का, वो एक दूसरे को क्या करेगा? तो रिपेल करेगा सिमिलर पोल, और डिफरेंट पोल होगा तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये चीज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में सीखा। 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वेयर आर द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड। बार मैग्नेट का पोल्स कहाँ लोकेटेड होता है? तो भाई बार मैग्नेट का पोल उसका इन टर्मिनल पे होता है। बार मैग्नेट का पोल उसका इन टर्मिनल, किसी भी मैग्नेट का पोल उसके इन टर्मिनल पे होता है। तो क्या लिखा हुआ है? द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट आर लोकेटेड एट द टू इन टर्मिनल्स। दो इन टर्मिनल्स पे पोल होगा। जैसे ये अगर बार मैग्नेट है तो इधर होगा नॉर्थ पोल मान लीजिए, और इधर क्या होगा? साउथ पोल। ठीक, एंड दे आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और उसको कहते हैं नॉर्थ पोल या साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो बार मैग्नेट का जो पोल है वो कहाँ होगा? इन टर्मिनल्स पे, और उसको क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्या है 7 नंबर क्वेश्चन? अ बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल। अगर मान लीजिए कोई बार मैग्नेट है, उससे कोई आइडेंटिफिकेशन तो ऐसा होता नहीं कि लिखा हुआ ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, अगर इस तरीके का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है मान लीजिए, तो हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज इट्स नॉर्थ पोल और लोकेटेड। तो आपको कैसे फाइंड करेंगे कि नॉर्थ पोल कैसे लोकेटेड है? देखिए, इससे पहले जब हम एक्सरसाइज पढ़ रहे थे तो याद कीजिए हम लोग एक एक्टिविटी किए थे ना, सेम वही एक्टिविटी आंसर में हमको उतार देना है। ठीक, क्या एक्टिविटी किए थे कि एक क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट लेंगे और उसके बाद उसको थ्रेड से बांध देंगे, उसको ऐसे फ्रीली सस्पेंड करेंगे। जिस दिशा में वो रुक जाएगा, मतलब वो जो फाइनली रुकेगा वो हमेशा नॉर्थ और साउथ दिशा में ही रुकेगा। ठीक, अब हम अगर पता कर सकते हैं कि भाई ईस्ट वेस्ट किधर है, तो फिर नॉर्थ साउथ भी आसानी से पता कर सकते हैं, और फिर जो नॉर्थ डायरेक्शन होगा उसको इजीली हम मार्क कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि क्या हम लोग को आंसर बना करके लिखना है। तो सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है? टेक अ बार मैग्नेट, वही कहानी है, एक बार मैग्नेट लिए, नॉट टाई अ थ्रेड एट द मिडिल ऑफ द मैग्नेट। उस मैग्नेट के मिडिल में एक थ्रेड को बांध लिए। ठीक, इस बीच में जैसे बांध लिए इस थ्रेड को, सो दैट यू मे सस्पेंड इट। आप इस तरीके से इसको बांधिए कि आप इसको आसानी से क्या कर सके, तो लटका सके। मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली, और वो मैग्नेट इजिली क्या कर सके, तो घूम सके। तो ध्यान रखना क्या क्या बात। सबसे पहला चीज, एक आपने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, अब उसमें क्या किया, एक थ्रेड को बांधा, टाई किया एक थ्रेड को, कहाँ, तो उसके सेंटर में यानी कि मिडिल में। ठीक, अब मैग्नेट को इस तरीके से धागा से बांधा कि वो फ्रीली क्या हो सके, तो सस्पेंड कर सके, मतलब मैं सस्पेंडेड इट। और इस बात का भी ध्यान रखना है, मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली, और मैग्नेट फ्रीली क्या कर सके, तो रोटेट कर सके। ठीक, हैंग द मैग्नेट व्हेन इट कम टू रेस्ट पोजीशन, आप इसको टांग दीजिए। फिर अब देखिए जब ये रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है तो द पोल जो होगा, उसका जो पोल है वो अलाइन टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अलॉन्ग ही उसका पोल अलाइन होगा। आर नोन एज नॉर्थ पोल, जो पोल नॉर्थ की दिशा में अलाइन हुआ उसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉर्थ पोल। अब कंफर्मेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एक मैग्नेट को लेकर के आएंगे। कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे, एक मैग्नेट को लेकर के आएंगे। फॉर कंफर्मेशन ब्रिंग अ मैग्नेट, एक मैग्नेट को लेकर के आए,
ऑन विच पोल आर मार्क्ड, ऐसा मैग्नेट को आप लेके आइए जिसपे पोल पहले से मार्क किया हुआ है कि भाई ये नॉर्थ पोल है। अब अगर उस नॉर्थ पोल के पास उसको ले जाइएगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो पता चल जाएगा तुमको कि भाई ये नॉर्थ पोल है। अगर मान लीजिए वो अट्रैक्ट करेगा तो आप क्या समझोगे, नहीं भाई ये नॉर्थ पोल नहीं है, कौन सा पोल है, साउथ पोल है। तो अगर तुमको नॉर्थ पोल फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो एक क्या बोलते हैं, मैग्नेट को लेकर के आना पड़ेगा जिसपे मार्क्ड हो पहले से, और फिर उसकी मदद से तुम फाइंड कर सकते हो कि नॉर्थ पोल किधर है। यही बात लिखा है क्या कि कन्फर्मेशन के लिए, फॉर कन्फर्मेशन ब्रिंग एक मैग्नेट लाइए, ऑन विच, जिसपे कि पोल जो है वो पहले से क्या है, मार्क्ड है, ठीक, पहले से मार्क्ड है, ऑन इट, उस पे। इफ द सस्पेंडेड मैग्नेट नॉर्थ पोल, अगर सस्पेंडेड मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अगर रिपेल होता है उससे, रिपेल बाय द नॉर्थ पोल, देन इट कंफर्म दैट, अगर उसके नॉर्थ पोल से वो मैग्नेट रिपेल होता है तो इसका मतलब वो इस बात को कंफर्म कर रहा है कि जो मैग्नेट का, जो सस्पेंडेड मैग्नेट का जो पोल है वो जो अलाइन है वो किस दिशा में, तो नॉर्थ साउथ की दिशा में अलाइन है, ठीक, क्लियर है बात। मतलब एक मैग्नेट लाए हैं, उसको हम लोग फ्रीली सस्पेंड किए हैं, वो जो अलाइन हो रहा है तो नॉर्थ साउथ दिशा, जो नॉर्थ की तरफ अलाइन हो रहा है वो दिशा कौन सा है, नॉर्थ का। अगर फिर भी कंफर्मेशन के लिए चाहिए तो आपको क्या करना होगा, एक बार मैग्नेट लाना होगा जिस पे पहले से क्या हो, मार्क हो, वो टर्मिनल अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो सेम पोल नहीं है, और अगर रिपेल हो रहा है तो मतलब सेम पोल है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यू आर गिवन अ आयरन स्ट्रिप, आपको एक आयरन स्ट्रिप दिया गया है, मतलब एक आयरन का एक शीट दिया हुआ है, और आपको क्या कह रहा है कि हाउ विल यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट, कैसे आप इससे की मदद से एक मैग्नेट बना सकते हैं। तो ये भी हम लोग एक्टिविटी किए हैं, इसमें वही एक्टिविटी फिर से क्या करना हम लोग को सीखना है, दोहराना है। क्या कह रहा है कि फॉलो द फॉलोइंग स्टेप टू मेक अ आयरन स्ट्रिप इनटू अ मैग्नेट, कैसे आप एक आयरन स्ट्रिप को मैग्नेट बना सकते हैं, उसके लिए ये जो कुछ स्टेप्स दिया है उसको फॉलो करें। सबसे पहले क्या करना है, उस आयरन स्ट्रिप को टेबल पे रख देना है, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या करना है, तो उस आयरन स्ट्रिप को कहाँ रख देना है, तो टेबल पे रख देना है, ठीक। उसके बाद आपको बार मैग्नेट लेना है और उसका एक पोल, जैसे मान लीजिए ये आयरन का स्ट्रिप है, ठीक, और इस आयरन के स्ट्रिप को आपको मैग्नेटाइज करना है। तो ये मान लीजिए मैग्नेट है, तो उसका जो एक पोल है उसको इस तरीके से रखेंगे और एक दिशा में इसको खींचेंगे, ऐसे 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 खींचेंगे। तो क्या कर रहा है, टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर टू द एज ऑफ द बार आयरन, ठीक है ना। जो बार आयरन का जो सीट है उस पर एक टर्मिनल पे रखना है इसको इस तरीके से, विदाउट लिफ्टिंग, बिना उठाए हुए। ऐसा नहीं है कि ऐसे खींच देंगे, ऐसा नहीं, जब भी खींचेंगे कैसे, ऐसे खींचेंगे, ठीक, ऐसे, फिर उठाएंगे, फिर ऐसे। तो इस तरीके से क्या करना, विदाउट लिफ्टिंग द मैग्नेट मूव इट टू द एंड ऑफ द स्ट्रिप, जो एंड है वहां तक इसको मूव करना है। ये काम हमको 30 से 40 बार करना है, 30 to 40 टाइम्स। फिर उसके बाद हम लोग कुछ आयरन फिलिंग्स या जो पिन है उसको ला करके वहाँ पे लगाना है, और जब लगाएंगे तो देखेंगे वो अट्रैक्ट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर इसको हम और मेनी टाइम्स उसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो ये एक डायग्राम भी बना हुआ है इसमें, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो यही डायग्राम है, इस तरीके का डायग्राम भी बनाना है आपको, ठीक है। और फिर लिखना है ये क्या है, ये आपको एक क्या है, आयरन का स्ट्रिप है, और ये जो खींच रहा है वो क्या है, तो बार मैग्नेट है, ठीक। तो आपको ये डायग्राम बनाना है और साथ ही ये जो लिखा हुआ है थ्योरी, उस थ्योरी को भी हम लोगों को लिखना होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हाउ इज अ कंपास यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन, कंपास की मदद से हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। हमको तो ये पता है कि कंपास से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, डायरेक्शन। तो आखिर कंपास से कैसे डायरेक्शन फाइंड करते हैं इसको हम लोग समझे। देखिए, कंपास से डायरेक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम हमको करना होगा कि जहां भी आपको डायरेक्शन फाइंड करना है वहां कंपास को ले जाना होगा। जैसे मान लीजिए आप समुद्र में जा रहे हैं या कहीं भी किसी हिली एरिया में जा रहे हैं या किसी भी जगह जा रहे हैं, तो आपको उस जगह पता करना है कि हम किस दिशा में चल रहे हैं या किस दिशा में चल करके आए हैं, जो आए हैं वो रास्ता किस दिशा से आ रही है।
तो ये सारा कुछ अगर फाइंड करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो कंपास उस जगह पे लेकर के जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज कंपास से दिशा फाइंड करने के लिए वो ये है कि आपको जिस जगह पे दिशा फाइंड करना है उस जगह पे कंपास को लेकर के जाना होगा। तो यही बात लिखा है, द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस, आपको उस जगह पे लेके जाना है वेयर द डायरेक्शन इज टू बी नोन, जहां पे आपको डायरेक्शन पता करना है उस जगह पे हम लोग को कंपास को लेके जाना है। अब इसका जो नीडल है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है, ठीक, जो कि नीचे मैग्नेट है उससे पाइवोटेड रहता है, जैसा हम लोगों ने एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो नीडल जब नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन होगा वो ऐसा मूव करेगा, और इसके ऊपर जो डायल है उसमें नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन देखिए पहले से डिफाइन है। अब कंपास को हम इस तरीके से रोटेट करेंगे, थोड़ा सा रोटेट करेंगे, देखेंगे जब ये नीडल बिल्कुल इसके ऊपर आएगा जिस दिशा में, तो हमको पता चल, मान लीजिए ये ऐसे में आ गया नीडल ऊपर एकदम नॉर्थ साउथ के, तो मतलब इस दिशा में क्या है, नॉर्थ है, और इस दिशा में क्या हो गया, साउथ हो गया। यही बात लिखा हुआ है कि इट्स नीडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, उसका जो नीडल है वही हमको क्या बताता है, तो नॉर्थ और साउथ की क्या बताता है, दिशा। व्हेन इट कम टू रेस्ट, लेकिन शर्त क्या है कि वो कब बताएगा, जब वो रेस्ट में आ जाएगा। रोटेट द कंपास अंटिल द नॉर्थ और साउथ मार्क, तब तक हमको रोटेट करना है कि जब तक ये जो नॉर्थ और साउथ मार्क है वहां पर कंपास का जो नीडल है वो स्टेबल ना हो जाए, रेस्ट के पोजीशन में ना आ जाए। क्या करना है, रोटेट करना है, किसको, कंपास को, कब तक, अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर एट द टू एंड ऑफ द नीडल, दो एंड जो है नीडल का वो नॉर्थ साउथ के लॉन्ग जब तक अलाइन नहीं हो जाए तब तक हमको इसको क्या करना है, तो वेट करना, रोटेट करके देखते रहना है। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि भाई नॉर्थ डायरेक्शन किधर है और साउथ डायरेक्शन किधर है, ठीक है। तो समझ में आया ये बात। अब 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी जो क्वेश्चन है उसको हम लोग समझते हैं। लास्ट क्या कहता है कि ए मैग्नेट वाज बॉट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस towards a toy boat that has been floating water in a tub। देखिए एक टब में एक टॉय वाला बोट है, ठीक है ना, वो फ्लोट कर रहा है अपना, और हम लोग को क्या करना है, मैग्नेट उसके पास में लेकर के आना है, ठीक। आफ्टर ऑब्जर्व्ड इन ईच केस इज स्टेटेड इन कॉलम 1। अब हर एक केस में जो, जैसे मान लीजिए एक टब है उसमें एक बोट जो है खिलौना वाला वो घूम रहा है, एक मैग्नेट को हम लोग उसके पास लेकर के आए, अलग अलग केस जो मैग्नेट को हम रखे, कभी यहाँ रखे, कभी दूर रखे, कभी पास रखे, कभी सामने रखे, तो ये जो अलग अलग केस है और उसके कारण उस टॉय बोट में जो अलग अलग चेंजेस हो रहा है वो 2 कॉलम में डिफाइन है, मतलब दिया गया ऑप्शन में। फिर हम लोग को उसको उसके अनुसार क्या करना है, अरेंज करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये कॉलम 1 में दिया गया कि बोट गेट अट्रैक्ट्स टुवर्ड द मैग्नेट, मतलब बोट अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट के टुवर्ड्स। तो ये क्या केस है, इस तरीके से अलग अलग केस बना हुआ है और इस तरीके से अलग अलग कॉलम 2 में उसका स्टेटमेंट है। तो हम लोग डायरेक्ट जो है सो सॉल्यूशन पे आते हैं, और ये देख लीजिए स्टेटमेंट के सामने ये जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, और हम लोग इसको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला जो है वो क्या है कि बोट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, बोट जो है वो मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेट कहाँ होगा, तो बोट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अगर बोट मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब बोट कैसे मटेरियल का बना होगा, तो मैग्नेटिक मटेरियल का बना होगा, तभी तो वो अट्रैक्ट हो रहा है। दूसरा, बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट, अगर बोट मैग्नेट से कोई इफेक्ट नहीं पहुंच रहा है तो इसका मतलब वो किस तरीके का मटेरियल का बना होगा, तो बना होगा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का। कैसा मटेरियल का बना होगा, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तीसरा, बोट मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर टू इट्स हेड। अगर मान लीजिए बोट मैग्नेट की तरफ भाग रहा है, ये मैग्नेट है, बोट ये मान लीजिए बोट है, इधर भाग रहा था, इसका मतलब ये है कि बोट मूव्स टुवर्ड द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर टू द हेड। अगर मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये नॉर्थ पोल जैसे ही यहाँ हम रखे हैं तो ये भाग रहा था, इसका मतलब ये जो मैग्नेट है उसका जो ये वाला टर्मिनल है वो कैसा पोल होगा, तो वो साउथ पोल होगा। तो इसका मतलब बोट इज फिटेड विथ अ मैग्नेट विथ साउथ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड, मतलब उसके हेड की तरफ
जो पोल है वो कैसा है, तो साउथ पोल है, तभी ये इसके तरफ भाग रहा है। इसके बाद बोट मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर टू इट। अब मान लीजिए यही नॉर्थ पोल है और ये वाला भाग रहा है दूर, तो दूर भाग रहा है तो मतलब ये वाला जो पोल है वो भी किसका बना होगा, नॉर्थ का भी बना होगा, सेम होगा तभी भाग रहा होगा। बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन द नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर टू इट्स हेड। इसका मतलब है ये है कि बोट इज फिटेड विद द मैग्नेट विथ नॉर्थ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड, नॉर्थ पोल उसके हेड की तरफ है, तो इस तरीके का चीज देखने को मिलेगा। लास्ट है बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, बिना किसी डायरेक्शन में बदलाव के बोट अपना चल रहा है, तो इसका मतलब बोट हैज ए स्मॉल मैग्नेट फिक्स अलोंग इट्स लेंथ, उसके लेंथ के लॉन्ग क्या है, एक छोटा सा मैग्नेट लगा हुआ है, तभी वो जो है सो बिना अपने दिशा को बदले हुए मूव कर रहा है, ठीक है ना, उसको दिशा अलाइन है, उसी दिशा के लॉन्ग वो चल रहा है। तो बोट अगर फ्लोट कर रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, इसका मतलब उसमें क्या है, छोटा मैग्नेट है। बोट हैज ए स्मॉल मैग्नेट फिक्स अलोंग इट्स लेंथ, उसके लेंथ के लॉन्ग छोटा सा मैग्नेट लगा हुआ है। तो ये हम लोग ने 10 क्वेश्चंस जो थे इस यूनिट के फन विथ मैग्नेट्स के, वो हम लोगों ने सीखा। इससे पहले हम लोगों ने मैग्नेट्स के यूनिट्स को पूरा पढ़ा है, हर एक एक्टिविटीज को समझा है, और फिर ये लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर किए हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।